स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट सब्जेक्ट EAFM इसमें हमारा पेपर फर्स्ट है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इंडिया, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉजेज ऑफ हाई रेट ऑफ ग्रोथ, यानी भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि भारत ने पिछले 100 वर्षों में जनसंख्या लगभग 4.5 गुना हो गई है। पिछले 5 दशकों में वृद्धि दर 2.2% से 1.75% रही है। इस विस्फोटक वृद्धि का कारण जन्म दर को ऊंची बनी हुई है और मृत्यु दर में तेजी से कमी होना है, जिससे देश में अतिजीवन यानी सर्वाइवल रेट में अप्रत्याशित वृद्धि होना संभावित है। अब हम भारत में जनसंख्या वृद्धि के जो तीव्र वृद्धि के जो कारण हैं, उसके जो रीजन हैं, कॉजेज है, उसको हम 3 श्रेणियों में बांटकर उनकी विवेचना कर सकते हैं, आसानी से संक्षिप्त में समझ सकते हैं। जिसमें सबसे पहले है ए यानी कॉजेज ऑफ हाई बर्थ रेट, यानी जनसंख्या वृद्धि में ऊंची जन्म दर वाले कारण, जिसमें प्रमुख है हमारा पहला है उष्ण एवं गर्म जलवायु। भारत की जो जलवायु है वो उष्ण है एवं गर्म होने के कारण युवक एवं युवतियां कम उम्र में ही परिपक्व होकर पुनरुत्थान में पहुंच जाते हैं। गर्म जलवायु में स्त्रियों की जो प्रजनन शक्ति है वो बढ़ जाती है। दूसरा कारण है विवाह की अनिवार्यता। भारत में विवाह बंधन एक सामाजिक एवं धार्मिक अनिवार्यता है। अतः जहां हम इंग्लैंड की बात करें वहां 35 वर्ष वाली 33% महिलाएं विवाहित होती है, जबकि भारत में पुनरुत्थान आयु वाली 76% महिलाएं विवाहित होती है। यानी भारत में विवाह ऐच्छिक न होकर अनिवार्य सामाजिक बंधन है, अतः जन्म दर ऊंची है। तीसरा कारण है बाल विवाह एवं बहुविवाह, यानी भारत में बाल विवाह और बहुविवाह जो प्रथा है वो प्रचलित है। देश की लगभग 80% युवतियों का विवाह 15 से 25 वर्ष की कम उम्र में ही हो जाता है, जिससे 45 से 50 वर्ष की उम्र तक प्रजनन शक्ति बनी रहती है। अतः दीर्घ दाम्पत्य जीवन की परिणति अधिक संतान उत्पत्ति में होती है। एक से अधिक विवाह यानी बहुविवाह से भी संतान उत्पत्ति का रोटेशन बढ़ जाता है। चौथा कारण है धार्मिक अंधविश्वास। भारतीयों का यह धार्मिक अंधविश्वास है कि पिता की मृत्यु पर पुत्र द्वारा पिंडदान के अभाव में पिता को मोक्ष नहीं मिलता है, अतः पुत्र उत्पत्ति को अधिक महत्व दिया जाता है। इसी प्रकार कन्या को सबसे बड़ा महादान माना गया है, अतः कुछ माता पिता पुत्र प्राप्ति के प्रयत्न में अनेक कन्याओं की कतार खड़ी कर देते हैं। फिर हमारा अगला कारण है संयुक्त परिवार प्रथा। भारत में संयुक्त कुटुंब व्यवस्था के कारण नवजात शिशुओं का भार जन्मदाता दंपतियों को नहीं उठाना पड़ता। इससे विवेकहीन मातृत्व को प्रोत्साहन मिलता है और जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है। अगला कारण है आवास की समस्या। भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या और बढ़ते हुए मकान किराए के कारण बहुत सकड़े और थोड़ी आवास व्यवस्था में गुजारा करना पड़ता है, अतः विवाहितों के पास सोना उठना बैठना पड़ता है। अगला कारण है हमारा आर्थिक दरिद्रता। भारत में व्यापक निर्धनता के कारण गरीबी दंपति संतान उत्पत्ति को अपनी आय का स्रोत मानते हैं। भारत में बच्चों को कम उम्र में ही काम में लगा दिया जाता है, अतः दरिद्रता में आय का प्रलोभन विवेकपूर्ण मातृत्व को भुला देता है। फिर है अशिक्षा और अज्ञानता। जैसे कि आपको मालूम है भारत में अभी भी 18% पुरुष और लगभग 35% महिलाएं अनपढ़ एवं अशिक्षित है। उन्हें न तो परिवार नियोजन सुविधाओं का पूरा ज्ञान है और न ही संतान उत्पत्ति के दुष्प्रभावों का ज्ञान। वे अज्ञानता और विवेकहीनता में जनसंख्या को बढ़ाते हैं। अगला कारण है हमारा 9वां पॉइंट परिवार नियोजन के प्रति उदासीनता, यानी भारतीय ग्रामीण जनता एवं अशिक्षित लोगों में परिवार नियोजन के प्रति उदासीनता है। वे ऑपरेशन से भय खाते हैं और सुलभ एवं सस्ते परिवार नियोजन उपकरणों के प्रयोग में भी रुचि नहीं लेते। संयुक्त परिवार प्रणाली एवं पर्याप्त आवास व्यवस्था की अपर्याप्तता के कारण परिवार नियोजन के प्रति उदासीनता बनी रहती है। अगला बिंदु है हमारा बड़े परिवार की इच्छा। भारत में
बड़ा परिवार प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है, अतः सीमित परिवार के प्रति स्वाभिमान रुचि नहीं होती। फिर है हमारा सामाजिक सुरक्षा का अभाव। भारत में सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था का भी नितांत अभाव होने से प्रत्येक माता पिता अपने बुढ़ापे एवं संकट काल का सहारा संतान उत्पत्ति में ही पुत्र या पुत्री में पाते हैं। इस तरह से हम जो हमारा जनसंख्या वृद्धि में ऊंची जन्म दर वाले कारण हैं उनको आसानी से समझ सकते हैं। अब अगला बिंदु आता है, दूसरा जो कारण है यानी मृत्यु दर में कमी लाने वाले कौन से कारण है, यानी कॉजेज ऑफ हाई डेथ रेट। इसके हम बात करें तो भारत में जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि का एक मूल्य कारण मृत्यु दर में अप्रत्याशित कमी होना है, जिससे सर्वाइवल रेट बढ़ जाती है। जिसमें हमारा पहला कारण है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। भारत में प्लानिंग यानी योजनाबद्ध विकास के पिछले वर्षों में स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं में काफी वृद्धि की गई है, जिससे न केवल बच्चों की शैशव काल की मृत्यु दर घटी है, वरन प्रसव काल में होने वाली मृत्यु दर भी घट गई है। अगला कारण है आर्थिक स्तर में सुधार, यानी पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकास से देश के जो राष्ट्रीय आय है, उत्पादन है, रोजगार में वृद्धि से लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है वो ऊपर उठ गया है और लोगों के जीवन स्तर से स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। तीसरा बिंदु है महामारियों एवं अकालों पर नियंत्रण। देश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि से जहां महामारियों के कारण होने वाली अकाल मृत्यु पर नियंत्रण किया गया है, वहीं अकाल, भूचाल, बाढ़ एवं युद्ध से होने वाली अकाल मृत्यु से बचाने की व्यवस्था भी की गई है। चौथा बिंदु है जो मृत्यु दर में कमी का कारण है वो है औसत आयु में वृद्धि, यानी आर्थिक प्रगति, महामारी नियंत्रण, अकालों की से सुरक्षा के साथ साथ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण भारतीयों की जो औसत आयु है वो 1951 में 32 वर्ष से बढ़कर 1971 में 52 वर्ष हो गई और 67 वर्ष होने का अनुमान अभी फिलहाल है। फिर भी हम विकसित राष्ट्रों से पीछे हैं। पांचवा बिंदु है स्वास्थ्य में सुधार, यानी लोगों के मन में शिक्षा प्रसार से स्वास्थ्य रहने की रुचि बढ़ी है। कहने का तात्पर्य उत्तम स्वास्थ्य हजार नियामतें की धारणा बढ़ी है, अतः स्वास्थ्य सुरक्षा के सभी प्रयास किए जाते हैं और मृत्यु दर में कमी से जनसंख्या में वृद्धि होती है। तीसरा कारण है जनसंख्या वृद्धि के राजनीतिक कारण, यानी पॉलिटिकल कॉजेज की अगर हम बात करें पॉपुलेशन एक्सप्लोशन की, तो पहला है शरणार्थियों का आवागमन। भारत में जो शरणार्थियों के आवागमन से भी जनसंख्या में काफी वृद्धि हुई है। अगर हम बात करें 1947 में भारत पाक विभाजन के समय 1 करोड़ से अधिक शरणार्थी आए और 1962 में चीनी आक्रमण के समय काफी संख्या में तिब्बती शरणार्थी आए और 1971 में बांग्लादेश के लगभग 1 करोड़ शरणार्थियों के अतिरिक्त बड़ी संख्या में युद्ध बंदियों की समस्या रही। यह सबसे जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी रहे हैं। दूसरा कारण है प्रवासी भारतीयों की वापसी। कट्टर राष्ट्रवाद की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण विभिन्न देशों में बसे भारतीय मूल के निवासी पुनः लौटकर आ रहे हैं, जैसे म्यांमार, श्रीलंका और युगांडा आदि देशों में बड़ी संख्या में प्रवासी भारत लौटकर आए हैं। तीसरा कारण है राजनीतिक प्रतिनिधित्व की नीति। भारतीय संविधान में संसद और विधानसभाओं में सदस्यों की जो संख्या है उनमें विभिन्न राज्यों में सीटों की जो संख्या का आधार जनसंख्या है। यही नहीं, केंद्रीय कर राजस्व के वितरण में भी जनसंख्या को आधार बनाया गया है। अतः प्रत्येक राज्य अपना हिस्सा बढ़ाने के चक्कर में यहां परिवार नियोजन तथा जनसंख्या नियंत्रण की नीति की उपेक्षा होती रहती है। चौथा है परिवार नियोजन में शक्ति प्रयोग से सत्ता पलटने का भय। अगर हम इमरजेंसी में परिवार नियोजन के लिए शक्ति प्रयोग से, जैसे हम इंदिरा गांधी के शासन के पतन के बाद राजनेताओं ने अनिवार्य नसबंदी जैसे प्रभावी नीति का परित्याग कर दिया है, वे स्वैच्छिक परिवार नियोजन को आधार बना रहे हैं। अतः प्रभावी नीति के अभाव में जनसंख्या बढ़ रही है। और पांचवा और अंतिम बिंदु है परस्पर विरोधी प्रचार। राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित
राजनेताओं ने हमेशा सरकार की जनसंख्या नीति के विरोध में अपना आधार बनाया है, अतः जनसंख्या नीति का सफल क्रियान्वयन न हो सका और जनता का भी सहयोग नहीं मिला। इस तरह से हम इन 3 तरह से जो जनसंख्या वृद्धि के जो कॉजेज है, कारण है, उनको हम आसानी से समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।